Greetings everyone, this is Kapil Chaudhary. As I told you yesterday that today I am going to upload video over which seats are vacant in which NIT, triple IT or GFTI. Means approx 7,400 सीट्स वैकेंट है NIT में, ट्रिपल IT में और GFTIs में. मीन्स मतलब NIT में है वो अप्रोक्स 3047 के अप्रोक्स हैं और जो GFTIs में है वो 2921 के अप्रोक्स हैं और जो ट्रिपल ITs में है वो अराउंड 1500 के अप्रोक्स हैं जो सीट्स वैकेंट हैं. So today in my video I am going to share which NIT, triple IT or GFTI is having how many vacant seats, and in addition of this I am also going to share which type of documents are required for participation in CSAB. जैसे कि PWD कैंडिडेट्स के लिए कैसा डॉक्यूमेंट रहता है वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ. एंड जो EWS कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए एक स्पेशली रिजर्वेशन का एक एनेक्स्चर दिया हुआ है जो इन्फॉर्मेशन ब्रोक्यूर है CSAB के लिए, वो भी मैं आज आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ. एंड जो मेडिकल सर्टिफिकेट कैसा रहेगा और एक CSAB में पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट कैसा रहेगा वो भी मैं उसके एफिडेविट्स आपके सामने शेयर करने वाला हूँ. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जैसा कि आप आज अपनी जो चॉइस फिलिंग है उसको क्लोज करने वाले हो तो उसमें कुछ NIT, ट्रिपल IT और GFTIs में कुछ सीट्स रेस्ट्रिक्ट की गई हैं. मींस कुछ स्टूडेंट्स या कुछ कैटेगरीज के लिए वो सीट्स रेस्ट्रिक्ट की गई हैं. तो उन सीट्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ताकि आपकी कोई भी जो चॉइस फिलिंग हो उसमें रॉन्ग चॉइसेस ना भरें और केवल स्ट्रिक्ट जो भी मींस जो चॉइसेस आपको मिल सकती हैं वही चूज़ करें आप. सो आई एम गोइंग टू शेयर यू माई स्लाइड्स. So this is first slide. I have mentioned here institute versus vacant seats. The NIT's first one is NIT Jalandhar. It is having 196 seats vacant. ये जो 196 हैं ये डिफरेंट कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए हैं, जैसे कि जनरल EWS, जनरल न्यूट्रल, फीमेल कैटेगरीज़ के लिए और SC ST PWD, ये सब का टोटल है. जो टोटल सम है वो है वेकेंट सीट्स का. और MNIT जयपुर में 50 सीट्स वेकेंट हैं, NIT भोपाल में 112, MNIT इलाहाबाद में 44. यदि आपको ये टोटल देखने की किस NIT में किस कैटेगरी में कौन सी सीट्स वेकेंट है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हो. जो भी PDF खुलेगी वहाँ से आप पता लगा सकते हो कि इस NIT में इस कैटेगरी के लिए इतनी सीट्स वेकेंट है. MNIT इलाहाबाद के लिए 44 सीट्स हैं और NIT अगरतला के लिए 232 सीट्स वेकेंट हैं. तो देखो यहाँ से आप देख सकते हो कि किस NIT में कितनी सीट्स वेकेंट हैं. और आप यदि गूगल करोगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि उस NIT की लास्ट कट ऑफ कितनी गई थी. तो यदि आपकी रैंक उस कट ऑफ्स के नियर है तो आप अपनी वो NIT की वो ब्रांच उस आप CSAB काउंसिल में भर सकते हो. ज़्यादा प्रिसाइज रहेगी और एक्यूरेसी रहेगी आपकी चॉइस फिलिंग्स के अंदर. मैं टॉप NITs की बताऊँ तो NIT कलिकत में 137 सीट्स वेकेंट हैं, NIT दिल्ली में 71 सीट्स हैं, NIT कुरुक्षेत्र में 112 सीट्स वेकेंट हैं, NIT सूरतकल में 82 सीट्स वेकेंट हैं, वहीं NIT जमशेदपुर में 58 सीट्स और NIT रूरकेला में 144 सीट्स वेकेंट हैं. और NIT तिरची में 61 सीट्स वेकेंट हैं, NIT वारंगल में 53 सीट्स, NIT सूरत में 211 और NIT नागपुर में 85 सीट्स वेकेंट हैं. तो यहाँ पे टोटल जो सीट्स वेकेंट हैं NIT में, सिर्फ NIT में वो 3047 के लगभग अप्रॉक्स सीट्स वेकेंट हैं. तो मीन्स अभी 3000 कैंडिडेट्स अभी और काउंसलिंग से एडमिशन ले सकते हैं NITs के ही अंदर. दी अदर स्लाइड इज ऑफ फॉर ट्रिपल IT कॉलेजेस. यहाँ पे वेकेंट सीट जो ट्रिपल ITs टोटल जो ट्रिपल ITs हैं उनमें अराउंड 1496 के अराउंड वेकेंट सीट्स हैं. तो टॉप ट्रिपल IT सिरपुर की बात करूँ तो उसमें 107 सीट्स वेकेंट्स हैं, ट्रिपल IT ग्वालियर में 15 सीट्स वेकेंट हैं. और यहाँ से आप देख सकते हो ट्रिपल IT कोटा में 33 सीट्स वेकेंट हैं, ट्रिपल IT सोनीपत में 14 सीट्स. ये ज़्यादातर जो ट्रिपल ITs हैं इनमें ज़्यादातर 3 या 4 ब्रांचेस हैं और मोस्टली ज़्यादातर में 3 ही हैं, जैसे CS, IT, ECE या फिर इलेक्ट्रिकल, ये 3-4 ही ब्रांचेस हैं ज़्यादातर ट्रिपल ITs में. ट्रिपल IT इलाहाबाद की 23 सीट्स वेकेंट हैं अभी, ट्रिपल IT तिरची की 31 सीट्स वेकेंट हैं, ट्रिपल IT धारवाड़ की 110 सीट्स
और ट्रिपल आई टी पुणे की 31 सीट्स वेकेंट है. सो यू कैन गेट ऑल आइडिया अबाउट द वैकेंट सीट्स. ट्रिपल आई टी भागलपुर की 127 सीट्स वेकेंट हैं. ट्रिपल आई टी रायचूर में 13 सीट्स वेकेंट हैं. वहीं ट्रिपल आई टी सूरत की 34 सीट्स वेकेंट हैं. तो यहाँ से आप देख सकते हो कि किस NIT किस ट्रिपल आई टी में कितनी सीट्स वेकेंट हैं और वो आपके नियर है, कौन सा आपका कोटा लग रहा है उस NIT या ट्रिपल आई टी या GFTI में एडमिशन के लिए, उसकी क्या क्लोजिंग रैंक गई है लास्ट राउंड की, तो उसके हिसाब से आप अपना एडमिशन या फिर जो भी चॉइस फिलिंग करनी है उसे कंफर्म प्रिसाइज या एक्यूरेट कर सकते हैं. Other is of GFTIs. So these are all government funded institutions. 3 are left which are in next slide. तो यहाँ से आप देख सकते हो जैसे असम यूनिवर्सिटी सिलचर में 100 सीट्स वेकेंट हैं. टोटल GFTIs में 2900 के अप्रोक्स सीट्स वेकेंट हैं. तो मीन्स टोटल 7430 के लगभग सीट्स वैकेंट है NIT प्लस सिस्टम में. तो इनके लिए CSAB काउंसलिंग हो रही है. यहाँ से आप देख सकते हो जो पैक चंडीगढ़ है उसमें 145 सीट्स वेकेंट हैं. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली JNU में 22 सीट्स वेकेंट हैं. और पौंडीचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज में 210. तो यहाँ से आप डिफरेंट GFTIs की वेकेंट सीट्स के बारे में पता लगा सकते हो. ऐसे ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप सोनीपत में 136 सीट्स वेकेंट्स हैं. एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी तंजावुर में 45 सीट्स. वहीं नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी निर्जुली, ये GFTI है, इसमें अरुणाचल प्रदेश में, इसमें 11 सीट्स वेकेंट हैं. वो डिफरेंट ब्रांचेस में सीट्स वेकेंट हैं. उसका मैंने जैसे पहले बताया उसका मैंने लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में. तो वहाँ से आप पता लगा सकते हो कि किस ब्रांच में किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स वेकेंट हैं. तो गाइस ये सब कुछ हुआ है वेकेंट सीट्स का. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग इन CSAB. द फर्स्ट वन इज़ एग्रीमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड बाय कैंडिडेट फॉर पार्टिसिपेशन इन CSAB 2020 स्पेशल. तो देखो ये एक एफिडेविट टाइप हमें जमा कराना रहता है. ये किसके लिए है, जो हम जैसे मान लीजिए हमें CSAB में CSAB स्पेशल राउंड के लिए ऑप्ट किया हमने, तो ये यदि आपका किसी भी जोसा के थ्रू NIT प्लस सिस्टम में यदि आपका सीट मिल गई है आपको, तो आपको वहाँ पे सबमिट कराना रहता है कि हमने CSAB के लिए ऑप्शन चूज़ किया है. तो ऐसा उसका फॉर्मेट रहता है. यू कैन हैव अ लुक ओवर दिस. अदर वन इज़ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय कैंडिडेट्स फॉर रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन टू NIT प्लस सिस्टम. CSAB के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं उनकी यहाँ पे लिस्ट दे रखी है. सो यू कैन हैव अ लुक ओवर दिस. ये PWD कैंडिडेट्स के लिए है. ये 50 रुपये की नॉन जजिशियरी स्टैम्प पेपर मिलता है तहसील या ब्लॉक वगैरह से. तो वहाँ पे आप ये किसी भी वकील से लिखवा सकते हो. तो इसका फॉर्मेट ये है, ये PWD कैंडिडेट्स के लिए है. सो यू कैन राइट इट एज इट इज़. अगला आता है मेडिकल. बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट कैसा रहे, कहाँ से बने. तो देखो मेडिकल सर्टिफिकेट ये आप लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही बनवाना है, किसी भी गवर्नमेंट डॉक्टर के थ्रू. तो उसका फॉर्मेट ऐसा रहना चाहिए. मीन्स उसमें क्या क्या चीज़ रहनी चाहिए यहाँ पे सब कुछ मेंशन है. नेम ऑफ द कैंडिडेट, आइडेंटिफिकेशन मार्क, मेजर इलनेस, हाइट, पास्ट हिस्ट्री, चेस्ट, हियरिंग, ये सब कुछ दे रखा होता है. ये सब कुछ चेक करेंगे आपका, तब ये आपको सबमिट कराना रहता है ऑनलाइन रिपोर्टिंग या फिर ऑफलाइन रिपोर्टिंग के दौरान. अब मेन चीज़ आती है कुछ मीन जो जिससे कि अब मैं ऐसा बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपकी जो भी चॉइस फिलिंग है वो और भी प्रिसाइज रहे. तो देखो कुछ कैंडिडेट्स के लिए कुछ सीट्स रेस्ट्रिक्ट की गई हैं NIT प्लस सिस्टम के लिए. तो वो कौन कौन सी सीट्स हैं, तो आप इन्हें ना भरें क्योंकि वेस्ट रहेगी जो भी आप चॉइस फिल करोगे. तो फर्स्ट वन इज़ NIT रायपुर में PWD कैंडिडेट्स के लिए माइनिंग इंजीनियरिंग को रेस्ट्रिक्ट किया गया है. NIT रूरकेला में PWD कैंडिडेट्स के लिए माइनिंग इंजीनियरिंग एंड 5 years बैचलर एंड मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी डुअल डिग्री माइनिंग इंजीनियर. मीन्स माइनिंग इंजीनियरिंग की डुअल डिग्री और बैचलर BTech को PWD कैंडिडेट्स के लिए NIT रूरकेला के लिए भी रेस्ट्रिक्ट किया गया है. VNIT नागपुर में भी PWD कैंडिडेट्स के लिए माइनिंग इंजीनियरिंग रेस्ट्रिक्ट की गई है. NIT सूरतकल में भी PWD कैंडिडेट्स के लिए माइनिंग इंजीनियरिंग रेस्ट्रिक्ट की गई है. IIEST सिद्धपुर के लिए भी PWD कैंडिडेट्स के लिए माइनिंग इंजीनियरिंग रेस्ट्रिक्ट की गई है. एंड इन NIT रूरकेला
कैंडिडेट्स शुड हैव पास्ड बायोलॉजी इन 10th एंड 12th बोर्ड और इक्विवेलेंट। तो देखो ज़्यादा लाइफ साइंस है तो लाइफ साइंस के लिए जो यदि किसी ने बायो यदि एडिशनल में ली हुई है तो ये उन्हीं के लिए है। मीन्स यदि आप डायरेक्ट PCM से हो, आपने बायो नहीं ली है 12th में एज आ एडिशनल, तो ये आपके लिए रेस्ट्रिक्ट की गई है। सो यू कैन हैव अ लुक। अब ये GFTI है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। इसके लिए नॉट गिवन टू फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ये इसमें कोई भी ब्रांचेस नहीं दी जाएगी फीमेल कैंडिडेट्स को। NIT मेघालय के ऑल ब्रांचेस नॉट गिवन टू ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड विद डिसेबिलिटी इन वॉकिंग कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे आप रेस्ट्रिक्शन देख सकते हो NIT मेघालय में ऑल ब्रांचेस के लिए। अगली आती है IIT श्री सिटी चित्तूर में CSE एंड ECE रेस्ट्रिक्ट की गई हैं। वो किन के लिए की हैं? नॉट गिवन टू ऑर्थो मीन्स PWD वालों के लिए, हैंडीकैप्ड मीन्स PWD के अंदर आते हैं जो, एंड लो विज़न नॉट गिवन टू ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। CSE और ECE ये मोस्टली PWD स्टूडेंट्स के लिए रेस्ट्रिक्ट की गई है। NIT नागालैंड के ऑल ब्रांचेस रेस्ट्रिक्टेड हैं PWD कैंडिडेट्स के लिए। बिट्स मेसरा जो है GFTI है, ये इसकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोजेक्शन इंजीनियरिंग रेस्ट्रिक्ट की गई है PWD कैंडिडेट्स के लिए। वहीं IIIT वडोदरा के लिए CSE एंड IT भी PWD कैंडिडेट्स के लिए रेस्ट्रिक्ट की गई है। कुछ बिट्स मेसरा की मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये IIIT वडोदरा और ये PWD कैंडिडेट्स के लिए रेस्ट्रिक्ट हैं। वहीं IIIT वडोदरा इंटरनेशनल कैंपस CSC ये भी PWD कैंडिडेट्स के लिए रेस्ट्रिक्ट की गई। यहाँ पे आप रिमार्क्स देख सकते हो। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट vacant seats in NIT plus system or the documents which are required in CSAV counseling. So for more information or to get all the updated videos, please subscribe my channel, like and share the video more. Thank you.